कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और घनश्याम मेहर भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में राज्य व केंद्र की भाजपा सरकार पर दोनों विधायकों ने जमकर हमला बोला। कहा कि 1 साल के शासनकाल में ही जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है। भाजपा सरकार ने सबसे पहले 100 दिन की कार्य योजना जारी की थी। आज 365 दिन से ज्यादा समय हो गया, लेकिन उस कार्य योजना का कोई रिपोर्ट कार्ड अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। प्रदेश का किसान, मजदूर, महिला, युवा, सरकारी कर्मचारी भाजपा सरकार के शासन में परेशान हैं। दोनों कांग्रेस विधायकों ने और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर प्रहार किए। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा, साहब सिंह एडवोकेट, पूर्व प्रधान जलीश खान, पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एफिशिएंसी इसी तरह से एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और लगना था राजस्थान के अंदर, जिससे राजस्थान में अलवर जिले की और भरतपुर जिले की काया पलट होनी थी। एस्कॉर्ट्स और कोमोटो करके एक कंपनी है, जापानीज ट्रैक्टर कंपनी है, उसका एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगना था। उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखी जून 24 के अंदर, सेइंग दैट वी हैव कैंसिल्ड अवर ईओआई, हमने कैंसिल कर दी ईओआई। उस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से करीब 15,000 नए एम्प्लॉयमेंट होते, नए वेंडर्स बनते, नए पार्ट्स बनते, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट करीब 50,000 जनों का होता। वो प्रोजेक्ट ही आपके यहाँ से चला। तो ये जो राइजिंग राजस्थान का जो मैंने आपको कहा ना, ये राइजिंग राजस्थान हो क्यों रहा है? ये राइजिंग राजस्थान सिर्फ एक चश्मा है जो आपको और हमारे को पहनाया गया। ये यूएई का एक सोवरेन फंड आने वाला है, और वो सोवरेन फंड करीब 4 से 5 लाख करोड़ का, और उससे भी हो सकता है ज़्यादा है, अभी तक उसका फिगर नहीं खुला है। यूएई का बहुत बड़ा सोवरेन फंड है जिसको सोलर में इन्वेस्टमेंट करना है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, वो गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और जो हमारी सबसे बढ़िया योजना थी, इस गहलोत सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, और जिससे कि गरीब आदमी के आंसू रोज पूछते थे, चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। अब उसकी जगह क्या इनने शुरू कर दी? 5 लाख रुपए की योजना शुरू कर दी, जिसमें लोग बाग ना तो अपना इलाज करा पा रहे हैं। कैंसर का इलाज नहीं हो सकता 5 लाख रुपए में। आपको पता है एक कीमो की कॉस्ट कम से कम 70 से 80 लाख आती है, 70 से 80 हजार आती है। 5 कीमो लग गई। आप जो कह रहे हैं तोहफा दिया, आप एक बार तो मुझे बताओ क्या तोहफा दिया है? 9,000 करोड़ में 2 बांध ईसरदा और नौनेरा हमने बनवाए, 9,600 करोड़ में। ये जो आप बातें करते, किससे लड़ाई थी? कोई लड़ाई नहीं थी, सरकार शांतिपूर्वक चल रही थी। पहली सरकार है जहां एमएलएस के कहने से डेवलपमेंट हुए, नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स के कहने से डेवलपमेंट होते थे कॉन्स्टिट्यूंसीज में। पहली सरकार है जो पॉलिटिकली हम लोगों ने जो काम कराए, एक एमएलए ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराए, वो ऐसे शानदार काम थे कि जो पब्लिक को चाहिए थे और पब्लिक चाहती थी। नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स एयर कंडीशन रूम में बैठ के ये जो बनाते थे ना, उससे काम नहीं चलता था। पहली बार हुआ है कि सशक्त इतना हुआ लास्ट कांग्रेस रिजीम में कि हम लोगों ने, जहां हमें मिसिंग लिंक चाहिए थी, जहां हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, जहां हमें पावर प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, हमने सब आइडेंटिफाई करे, लिख के दिए, उसकी चेकिंग हुई और उसके बाद वो पास। और उसके बाद भी पब्लिक ने नकार क्यों दिया? नकारने का काम पब्लिक का है, हमारा काम था डेवलपमेंट करने का। देखिए राजस्थान में ये परंपरा है कि 5 साल हम रहेंगे, 5 साल बीजेपी रहेगी। हम उसको तोड़ नहीं पाए, हम ये कह सकते हैं, बट फिर भी हम 70 के नंबर आए, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर था। सर आपने कहा था कि अभी जो बर्न यूनिट जो है जयपुर में एसएमएस है मात्र 20 बेड की है, तो इससे अभी सरकार को 1 साल हुआ, उससे पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बढ़ाया इनको? भाई हमने तो जो आईपीडी टावर बनाया था, आईपीडी टावर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आईपीडी टावर इसलिए बना था कि एक्स्ट्रा बेड्स दे दें, जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग थी वगैरह वो था। इनने 1 साल से वो काम ही ठप कर रखा था, नहीं तो 1 साल में तो वो बनके ही तैयार हो जाता। 1 साल से इनने बजट ही नहीं दिया। जब आप बजट नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? 1 साल से हमारे यहाँ धौलपुर में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वहाँ आप जाके पूछो बच्चों से, कोई पढ़ाई भी हो रही है क्या? टीचर्स ही नहीं है।
जिस साल मेडिकल कॉलेज खोलना था उस दिन टीचर्स लगा दिए, अगले दिन टीचर्स वापस जयपुर चले गए। क्या बच्चे पढ़ेंगे? आप क्या नर्सिंग स्टाफ बनाना चाह रहे हो क्या बच्चों को, डॉक्टर्स को? तो क्या आपकी और हमारी हेल्थ से क्या खिलवाड़ होगा आगे आने वाले सालों में, ये आपको पता है? आपने खुद ने देख लिया, आपके यहाँ बना हुआ है ना जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आपके यहाँ बना हुआ है। आपके यहाँ कैथ लैब है क्या? पूरे एक संभाग में कैथ लैब है क्या? ये तो मुख्यमंत्री का जिला है। आज आप जोधपुर और भरतपुर को कंपेयर करो, एक साल में जोधपुर में क्या हुआ था, ये क्या? हम तो ये सोच रहे थे मुख्यमंत्री हमारे जिले का है, हमारे संभाग का है, तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा। यहाँ तो कोई डेवलपमेंट करता है नजर ही नहीं आ रहा मेडिकल लाइन पर। जोधपुर के सीएम तो 3 बार रह चुके हैं, 3 बार ही रह लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा। 3 बार रहने के लिए तो यहाँ मेरे ख्याल से 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। जोधपुर की तुलना में भरतपुर को बढ़ाने के लिए बता रहा था। आगामी क्या रणनीति है सर इस नाकामी खिलाफ आप कांग्रेस की? या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है ये, या सड़कों पर उतरने का? सड़कों पे भी उतरेंगे, टाइम आने दीजिए, सड़कों पे भी उतरेंगे। इतना बदहाल थोड़ी होने देंगे राजस्थान में। सर आपके कार्यकर्ता बहुत मायूस रहते हैं, कार्यकर्ता जो है संगठन में बहुत कमी है आपके यहाँ पे। यहाँ हम देखते हैं कहीं भी कार्यकर्ता नजर नहीं आते। ये आपको लगता है? आज भी इतने सारे सब लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। आज क्या हुआ? यदि हमारा सिस्टम इतना खराब होता, हमारे कार्यकर्ता, तो 70 सीटें अपने आप आ जाती। 70 सीटें भी तो आई ना, वो कहाँ से आई? सिर्फ प्रॉब्लम तो वही थी कि 15-20 सीटें इधर उधर होनी थी और काम खत्म होना था। परसेंटेज ऑफ वोट कितना सा है? 0.5% ऑफ वोट से तो आप जीते हो। हाँ, 1% का ही तो फर्क है। और हमारा कार्यकर्ता तो बब्बर शेर है, डरने वाला नहीं है, पर वो अनुशासित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह नहीं है। झूठ फैलाना और इस तरह के अनर्गल बयान देना, इस तरह का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं करते। कांग्रेस का कार्यकर्ता निडर है, बब्बर शेर है, और आने वाले समय में आपको बताया। सर कांग्रेस कार्यकर्ता यूँ कहते हैं कि जो है अलग पार्टी के नेताओं को जो आए नए, उनको रेवड़िए की तरह उनको पद दे दिए जाते हैं, और जो कार्यकर्ता है मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सभी कार्यकर्ताओं को पद दिए जा रहे हैं। पुराने में भी हम लोग उनके निर्देशानुसार काम कर रहे हैं, और नए जो कार्यकर्ता है, ऊर्जावान कार्यकर्ता है, उनको समय समय पर याद किया जाता है और उनके अनुसार काम किया जाता है।